दक्षिणी भारत में सूखे का मौसम खत्म होने वाला है। जंगल में छिपा एक खास जीव हलचल करता है। यह है एक खूबसूरत बंगाल टाइग्रेस। इसका नाम है राणा। यह 9 साल की है। 3 मीटर लंबी और 140 किलो वजनी ये फीमेल बहुत शक्तिशाली और अनुभवी है। दिन की गर्मी शुरू होने से पहले ये सुबह की ठंडी हवा का मजा ले रही है। हालांकि बाहर से ये शांत दिख रही है, लेकिन अंदर से वो बहुत बेचैन है, क्योंकि ये 3 भूखे बच्चों की माँ है। बच्चे 3 महीने के हैं। उन्होंने लगभग पहले 3 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिया था, लेकिन अब पेट भरने के लिए पूरी तरह से मांस पर निर्भर हैं, जिसे राणा को बच्चों के लिए भी पकड़ने की जरूरत है। एडल्ट टाइगर्स आमतौर पर सप्ताह में 1 बार शिकार करते हैं, लेकिन अपने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उसे किसी बड़े जीव का शिकार करना होगा। ज्यादातर वाइल्ड टाइगर्स लगभग 10 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं, और 9 साल की राणा में भी अब वो पहले सी बात नहीं रही। शिकार करना अब पहले से ज्यादा कठिन हो गया है, और लगभग 2 हफ्ते से उसने कोई शिकार नहीं किया है। अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए राणा को जल्द से जल्द शिकार करना होगा। राणा और उसका युवा परिवार दक्षिणी भारत में स्थित नगरहोल नेशनल पार्क में रहता है। यह नम और घने जंगलों का क्षेत्र है, और पूरे देश में पेड़ों से जुड़े सबसे बड़े इलाके का हिस्सा है। कभी स्थानीय राजघराने की पसंदीदा शिकारगाह रहा यह इलाका अब 650 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला संरक्षित क्षेत्र है, जहां अब 90 से अधिक टाइगर्स रहते हैं। राणा ने 100 किलोमीटर के अंदर फैले जंगलों, घास के मैदानों, ऊंची चट्टानी जगहों और बड़े वाटर होल्स पर अपना कब्जा जमा रखा है। यह टाइगर के लिए शिकार करने का सही इलाका है। इस इलाके में उसके और उसके बच्चों की जरूरत की हर चीज मौजूद है, लेकिन उन्हें पाना इतना आसान नहीं है। यहां आसपास बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका शिकार करना आसान है। टाइगर शिकार की 20 कोशिशों में से केवल 1 में ही कामयाब हो पाता है, वो भी अगर परिस्थितियां बिल्कुल सही हो तो। लेकिन राणा के साथ 3 परेशानियां भी हैं। एक साल पहले राणा ने एक मेल टाइगर से मेटिंग की थी, जिसका इलाका उसके इलाके से जुड़ता है। मीटिंग के बाद सभी मेल टाइगर्स की तरह वो भी अपने इलाके में चला गया, और 3 महीने बाद राणा ने 3 फीमेल कब्स को जन्म दिया। टाइगर्स अक्सर 3 बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन राणा के लिए यह पहली बार है। उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है। सबसे योग्य माओं के भी सिर्फ आधे बच्चे ही अडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। 9 महीने की उम्र के राणा के कब्स शिकार में उसके साथ रहते हैं। उन्हें शिकार करने के तरीके को सीखने की जरूरत है, लेकिन युवा और नासमझ होने के कारण बहुत बार वो बना बनाया खेल बिगाड़ देते हैं, जिससे राणा का काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। राणा की परेशानी यह है कि अकेले शिकार करके ये कामयाबी के मौके को बढ़ाए, या कब्स के सामने शिकार करते हुए उन्हें सिखाने की फिराक में मौकों को गवाए। कई बार फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
राणा के इलाके के बीच में एक बड़ा वाटर होल है। सूखे के मौसम के आखिरी महीने जून में ये वाटर होल ऐसी कुछ जगहों में से एक है जहां पानी मौजूद है। लेकिन शिकार बनने वाले जीवों के लिए जंगल की सुरक्षा से निकलकर खुले में पानी की तरफ बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। छिपे शिकारी ताक में हैं। मगर क्रोकोडाइल्स, ये लगभग 4 मीटर लंबे हो सकते हैं और घात लगाकर हमला करते हैं। बिना हिले डुले और पूरी तरह से कैमोफ्लेज रहकर वो घंटों शिकार करने के मौके का इंतजार कर सकते हैं। चीतल हिरण सबसे पहले जंगल से निकलकर वाटर होल पर आते हैं। सभी बहुत सावधान हैं और वो अकेले नहीं हैं। हनुमान लंगूर भी क्रोकोडाइल्स के भोजन की लिस्ट में शामिल हैं। पानी पीना भी जोखिम से खाली नहीं है। आसपास मौजूद खतरों पर नजर रखना बहुत कठिन है। एक साथ वाटर होल पर आने से अधिक सुरक्षा मिलती है। जब कुछ जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हों, तो बाकी खतरे पर नजर रख सकते हैं। उन्हें सिर्फ क्रोकोडाइल्स पर ही नजर नहीं रखनी है। वाटर होल पर मौजूद सभी जानवर किसी टाइगर के लिए भी बढ़िया भोजन है। एक लंगूर अलार्म कॉल देता है। राणा क्रोकोडाइल्स की तरह टाइगर्स भी घात लगाकर हमला करते हैं। इस वाटर होल का खुला इलाका शिकार के लिए सही नहीं है। वो तो बस चहलकदमी करने आई है। राणा से कोई खतरा ना होने और क्रोकोडाइल के किनारे पर होने की वजह से लंगूर आराम से अपना काम कर सकते हैं। वो आज सुबह यहां सिर्फ पानी पीने आई है। सुबह के ठंडे मौसम का मजा लेते हुए युवा लंगूर खेल रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ 3 महीने के होते हुए भी बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं। सभी फीमेल लंगूर्स एक ही सीजन में बच्चों को जन्म देकर ये सुनिश्चित करती हैं कि कम से कम कुछ बच्चे शिकारियों से बचे रहें। और इसीलिए युवा लंगूर के बहुत सारे साथी होते हैं। वो दिन के ज्यादातर समय दूसरे छोटे बच्चों के साथ खेलने कूदने में बिताते हैं। वो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाते हैं। वो फिसलते, गिरते और कई बार शैतानी भी करते हैं। ये आसान से खेल उन्हें अपने हुनर को बेहतर बनाने और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसकी जरूरत उन्हें मुश्किल समय में कभी भी पड़ सकती है। अगली बार जब कोई अलार्म कॉल देगा, तो ये युवा लंगूर सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए तैयार होंगे। खेल जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फिर भी अक्सर बच्चों को दल के बीचों बीच रखा जाता है और एडल्ट लंगूर बाहरी हिस्से को सुरक्षित रखते हैं। इतने खतरनाक पड़ोसियों के होते हुए आप कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। राणा के युवा कब्स भी सुबह का आनंद ले रहे हैं। उनके खेल उनके शिकार के हुनर को निखारने का एक तरीका है।
और माँ भी एक दो चालें सिखाने के लिए शामिल हो जाती है। अच्छी तरह से झपटने और घात लगाने के अभ्यास जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी साबित होंगे। अब कब्ज अपनी मां राणा के साइज के आधे हो गए हैं। सभी युवाओं की तरह वो तेजी से बढ़ रहे हैं और हमेशा भूखे रहते हैं। तो इससे पहले कि दिन की गर्मी बढ़ जाए, उनके हुनर को परखने का समय आ गया है। राणा अपने फीमेल कब्स को घास के मैदान में ले जा रही है। वाटर होल के खुले इलाके से अलग यहां छिपकर शिकार किया जा सकता है और 3 नासमझ कब्स के साथ होने से राणा को वो सारी सहूलियतें चाहिए जो उसे मिल सकती हैं। चीतल हिरण जानते हैं कि जंगल शिकारियों से भरा है। थोड़ी सी आहट होने पर फीमेल्स उस इलाके के प्रति सजग हो जाती है और अपने बच्चों को पास रखती है। इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर और वजन 50 किलो से अधिक होता है। इनमें से एक हिरण का शिकार राणा के कब्ज का कई दिनों तक पेट भर सकता है। लेकिन कामयाब होने के लिए टाइगर को अपने शिकार को 10 मीटर के दायरे में लाने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए वो धीरे और चुपके लंबी घास से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें हिरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और पूरी तरह से शांत रहने की भी। मौका हाथ से निकल गया। एक कब ने पेड़ की टहनी को उठा लिया। एक हिरण ने शोर की दिशा की ओर देखा तो सभी ने उसे देख लिया। राणा की चाल नाकाम हो गई पूरी तरह से। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले जीव बहुत जल्द ही पहुंच से बाहर हो गए। कब्स ने अभी सफल टाइगर बनने का बड़ा हुनर नहीं सीखा है। जब तक आप शिकार पर घात लगाकर हमला करके उसे मार नहीं डालते, तब तक आप उसे खा नहीं सकते। इस तरह से तो वो जल्द शिकार नहीं कर पाएंगे। अपने कब्स को शिकार पर लाना राणा का सही फैसला नहीं है। अगर राणा शिकार करने में कामयाब होना चाहती है तो उसे सब कुछ अकेले करना होगा। खतरे से दूर पहुंचकर अब हिरण आराम कर सकते हैं। वो जल्द ही खाने में जुट गए हैं, लेकिन कुछ मील्स के दिमाग में दूसरी चीजें चल रही हैं। ये मीटिंग सीजन है। ये किसी फीमेल को इम्प्रेस करने का वक्त है। एक वर्ष की उम्र में एडल्ट होने पर मेल्स के एंटलर्स बढ़ने लगते हैं। उनकी उम्र जितनी बड़ी होती जाती है, एंटलर्स भी उतने ही बड़े और जटिल होते जाते हैं। ये सख्त हड्डियों की संरचनाएं लगभग 1 मीटर लंबे हो सकते हैं। ये हिरण घास पर अपने एंटलर्स को रगड़कर निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। अपने खुरों से जमीन को उखाड़कर
पैरों पर लगी ग्रंथियों से गंध को फैला रहा है। वो पास खड़ी फीमेल से साफ साफ अपने प्यार का इजहार कर रहा है, लेकिन उसे आकर्षित करने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है। वो केवल सबसे खास मेल से मेटिंग करेगी, इसीलिए उसे दूसरों के साथ मुकाबला करना होगा। ये दूसरा मेल उसके मौके को खतरे में डाल सकता है। उसे दिखाना होगा कि यहां का बॉस कौन है। मजबूत एंटलर्स एक खतरनाक हथियार हैं। वो आंख को बाहर निकाल सकते हैं या उससे भी बुरा कर सकते हैं। ये लड़ाइयां मेल्स के सामाजिक ओहदों का निर्धारण करती है। उसका विरोधी जल्द ही पीछे हट जाता है। वो दोबारा मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगली बार छोटा ओहदा रखने वाले मेल से मुकाबला करके। बड़े हिरन ने खुद को साबित किया है और अब वो अपनी फीमेल को रिझाने के लिए अधिक समय दे सकता है। उनके मिलन से 7.5 महीने बाद एक बच्चे का जन्म होगा। बच्चे की मां को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बच्चे छोटे और कमजोर होते हैं, फिर भी पैदा होने के सिर्फ 20 मिनट के बाद वो अपने पैरों पर चलने लगते हैं। उन्हें इसकी जरूरत भी होती है, क्योंकि इन जंगलों में रहने वाले शिकारी भोजन का कोई आसान मौका हाथ से नहीं जाने देते। सुबह शिकार करने में असफल रहने के बाद राणा और उसके कब्स एक दूसरे वाटर होल के पास पहुंचे हैं। ज्यादातर कैट फैमिली से अलग टाइगर्स पानी में खुश रहते हैं और यह परिवार अक्सर तैरने का आनंद लेता है, खासकर गर्मियों में। जब तक वो दोबारा भोजन नहीं करते, उन्हें अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। एक समझदार टाइगर दिन में 16 घंटे तक सो या आराम कर सकता है, लेकिन फीमेल कब्स सिर्फ मस्ती करना चाहती हैं। वो जिस मुसीबत में फंसी हैं, उस खतरे के बारे में नहीं जानती। वो अभी ताकतवर हैं, लेकिन भोजन के बिना जल्द ही भूखमरी फैल सकती है। पिछले साल राणा के 2 कब्स जन्म के कुछ महीने बाद ही कुपोषण से मर गए थे। उसे अपनी फीमेल कब्स को बचाने के लिए कोई नया तरीका अपनाने की जरूरत है। तो इस बार राणा ने अकेले ही जाने का फैसला किया। वो जानती है कि वापस आने पर बच्चे उसे कहां मिलेंगे। उम्मीद है कि वो शिकार में कामयाब होगी। वाटर होल के खुले इलाके में होने और घास के मैदानों में रह रहे जानवरों के सतर्क होने पर अब राणा ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया है। भोजन की तलाश में टाइगर्स एक दिन में 10 किलोमीटर से भी अधिक सफर तय कर सकते हैं। वो बिना किसी लक्ष्य के नहीं चल रही। उसके दिमाग में अपने इलाके का नक्शा है।
इस इलाके में एक ऐसी प्रजाति रहती है जो उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दावत साबित हो सकती है। गौर। लगभग 3 मीटर लंबे और 2 मीटर से अधिक ऊंचे मेल गौर जंगली मवेशियों की प्रजातियों में सबसे ऊंचे होते हैं। वो भारत में किसी भी खुर वाले जानवर की तुलना में ज्यादा तरह के पौधों को खा सकते हैं और इसी वजह से उनका वजन 1000 किलो से भी अधिक हो सकता है। वो जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े मैमल्स में से एक हैं। गौर बड़ा हो सकता है, लेकिन टाइगर्स अपने वजन से 5 गुना भारी जानवर का भी शिकार कर सकते हैं। राणा जैसी टाइग्रेस इस आकार के जानवर का शिकार करने का हुनर और ताकत रखती है। ऐसा बड़ा गौर उसके लिए एक बहुत बड़ा इनाम होगा और कई दिनों तक उसके परिवार का पेट भरता रहेगा। लेकिन इसके लिए एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। वो खतरनाक सींग बहुत गंभीर जख्म दे सकते हैं और गौर उन पर हमला करने वाले टाइगर्स को मारने के लिए मशहूर हैं। उसे सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि 3 कब्ज पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं। पेड़ों के बीच बैठी हुई राणा किसी सुरक्षित मौके का इंतजार कर रही है। एक युवा काफ झुंड से बिछड़ गया है। और खतरे की तरफ बढ़ रहा है। कामयाब होने के लिए राणा को करीब पहुंचने की जरूरत है। यह अभी भी शिकार के पास नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेगी। अपनी जवानी में राणा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती थी। अब उम्र ने उसे धीमा कर दिया है। इतनी दूरी से काफ कभी उसके हाथ नहीं आ सकता है, इसीलिए ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार में दोबारा से जुड़ जाने से काफ को बेहतर सुरक्षा मिल पाएगी। किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया, लेकिन राणा के लिए ये एक और असफलता है। वो फिर से खाली हाथ रह गई। अब उसे आराम करना है और अपनी शक्ति को बचाकर रखना है। उसे भूख बहुत परेशान कर रही है।